नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य कार्तिकेय जी और ये जो धार्मिक मामले होते हैं उनकी बहुत अच्छा जो ज्ञान है वो आचार्य जी रखते हैं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। जी आचार्य जी, जो मुस्लिम लोग हैं जैसा कि यूसीसी है वो उत्तराखंड में ऑलमोस्ट मतलब लागू होने ही वाला है, तो जी उसको लेकर जो मुस्लिम जो लोग हैं उनमें एक अलग तरीके की जो चीज है वो स्टार्ट हो गई है कि अगर आदिवासियों पर ये जो आपका यूसीसी है वो लागू नहीं हो रहा है तो मुसलमानों पर ये लागू क्यों होना चाहिए? हाँ, ये मैंने देखा है अभी। वो इस बात पे बिलबिला रहे हैं, काफी लोग परेशान हो चुके हैं। कई जो इस्लामिक जो मौलानाज है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ये क्यों हो रहा है। अरे उनका सारे अय्याशी खत्म हो जाएगी। भैया वो यही तो कहते हैं कि भैया, एक तो मैंने वीडियो देखा उसमें ये बोला कि जितनी शरीफ औरतें हैं उनको अपने कब्जे में ले लो। अरे ये कोई तरीका है? आप महिलाओं को समझ क्या रहे हैं? वो इतना हम्म। देखिए, मैं तो एक ज्योतिषी भी हूँ। मेरे पास पूरे समय पे जो है, पूरे समय मुस्लिम महिला भी कॉल करती है। वो कहती है कि मेरा जो पति था, अब मुझसे शादी कर ली उसने, अब मेरे पास ही नहीं आ रहा। अभी मैंने कानून की सारी चीजें देखी है, उसमें कितना अच्छा है कि भई एक पत्नी के रहते दूसरी शादी अपराध होगी। बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट तो ये है इसमें कि लिव इन रिश्ते को कानूनी घोषणा अनिवार्य होगी। बिल्कुल सही कर रहे हैं। इतना परेशान हूं मैं, आपको बस ये बताऊं इन चीजों से कि लड़के लड़कियां मुझे कॉल करते हैं और रोते हैं कि अरे मेरा पति जो है हम्म। वो किसी और के पास जा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है और मैं कुछ कर ही नहीं सकती। वो मैं जानता हूँ क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे धर्म में 4 शादियां अलाउड है। तो बहुत परेशान है लड़कियां। समझे ना, समझे ना। तो इसी वजह से लड़के बहुत परेशान है इस चीज में। कोई लड़की खुश नहीं है, ये मत सोचिए कि कोई मुस्लिम लड़की खुश होगी। इक्का दुक्का की मैं बात नहीं करता, ऐसी है कई ऐसी लड़कियां। तो ये जो देखिए सर। जी। हाँ, तमाम जो बोल। ये मौलाना है या फिर इनके जो मुस्लिम जो नेता हैं, क्या लग रहा है कि जी आपको कि क्या इनकी जो अय्यासियां हैं, जैसे कि जी ये एक पत्नी रहते हुए जी ये चार चार पांच पांच शादियां कर लेते हैं, जी है ना? जी इन पे कोई जी लिमिट नहीं है। अगर मन करा कि कोई पत्नी छोड़नी है, उसे ट्रिपल तलाक दे दिया, जी जी इंस्टेंट तलाक हो गया। जी। तो क्या इसी के चलते जो है इनको जो मिर्ची है वो लग रही है? सर वही तो मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि अय्याशी खत्म हो हाँ। जाएगी ना। अभी एक हाँ। मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि अरे अपनी बेटी को और बहन को बाहर मत भेजो। वो ये कह रहे हैं कि अपनी बेटी से शादी कर लो। ये वीडियो वायरल है, मैं कोई ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा। वो अपनी बेटी से हम्म। शादी करने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि अपनी बहन से खुद शादी करो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अपनी बहन को ज्यादा जानते हो। तो अय्याशी नहीं तो और क्या है? आपकी देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण वाली बात है कि आपकी वाइफ को आपने 3 तलाक 3 बार बोल दिया, उसके बाद आपको उसको हलाला कराना पड़ेगा। हलाला कराते किससे? अपने घर के आदमी से करा लो, भाई से करा लिया, पिता से करा लिया। ये इस्लाम के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। इस्लाम इतना गंदा भी नहीं हो सकता, कोई चीज गंदी नहीं हो सकती। ये मौलाना कर रहे हैं सारी चीजें। देखिए, आ, आपके चैनल पे पता नहीं ये बात मैं बोल सकता नहीं बोल सकता, इनकी बोलने की कोशिश करूंगा। देखिए, मोहम्मद साहब को कत्ल किसने किया? इन्हीं लोगों ने तो किया। इनके जो हम्म। लोग कैसे कहते हैं कि बजरंग दल वाले थोड़ी थे, ये हिंदू थोड़ी थे, हमने ही उनको मारा है। तो हम ही उन लोगों को मार रहे हैं, तो फिर क्योंकि सर इनको अय्याशी करनी है, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हम्म। इस देश के अंदर मैं हमेशा एक चीज बात कहता हूं कि सीक्रेट सोसाइटी बना के ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 70 साल से। वो गांधी जी के बाद अब नेहरू जी को ये बोला गया कि भैया कुछ मुसलमानों को यहाँ छोड़ दो, फिर हम धीरे हम्म। करके इसको भी इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। क्योंकि हमारे जो नेहरू जी थे उन्होंने खुद कहा था कि एक हिंदू के घर पे मुसलमान का खाना बने और एक अंग्रेज की टेबल पे बने, मुझे बड़ा पसंद आता है। मतलब वो क्या कह रहे थे कि मैं मुसलमान का खाना एक हिंदू में बनाऊंगा। उनका कहना मतलब ये था कि पूरे भारत को मैं इस्लामिक राष्ट्र बनने में सपोर्ट करता हूँ। इसी वजह से उन्होंने 370 लागू कर दिया, हम्म। 35 से लागू कर दिया। तो ये कुरीतियां जो चालू है, ये कांग्रेस के बाद ही चालू हुई है। समझे ना। मुझे नहीं पता आपके पास इसकी डिटेल है कि नहीं है। मैं पिछले 20 साल से इन चीजों पर रिसर्च कर रहा हूं और मुझे ये चीज समझ में आया कि कांग्रेस को प्लांट किया गया था। कौन था करने वाला? वो अमेरिकन हम्म। का था, सॉरी ब्रिटेन का जो था, एलन। एलन ने शुरू किया। गांधी जी भी प्लांटेड है उसके अंदर, नेहरू जी भी प्लांटेड है। ये हालांकि एक वैसी बात हो जाएगी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये बातें सच है। समझे ना। वक्फ बोर्ड पूरे भारत में तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है उनके पास, कैसे बन इंडियन गई? आर्मी और रेलवे अब के बाद। इनका मुख्य रेलवे की बात, इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे वो है। हम्म। अभी तिलमिलाहट तो हो रही है कि ज्ञानवापी का भी फैसला आ गया। अब ये ऊपर हाँ। से ये आ गया, यूजीसी आ गया। हमारी पर कैपिटा इनकम आई थिंक 9,000 के आसपास कुछ है, 90,000 के आसपास कुछ है। ठीक है ना। अब देखिए कि अगर बाहर से आके कुछ लोग रहते हैं, ये भी इसमें इंक्लूडेड होगा ना यूसीसी में। हम्म। हम्म। जो बाहर से मुसलमान आके रह रहे हैं वो भी तो इसमें इंक्लूडेड है।
अच्छा वो सीए में होगा। सब चीजें वो सीए बराबर है। वो सीए में है, सॉरी वो सीए में है, यूसीसी में तो अलग चीज है। हाँ, तो इनकी अय्याशी खत्म हो जाएगी इसी वजह से। कई ऐसे मुसलमान जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे जो एडवोकेट है, वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है कि जो चाचा पत्नियों के हलाला कराने के, 3 तलाक, ये सारी चीजें के, तो ये पूरे भारत में होना चाहिए। आप एक देखिए, जहां पर इनके गलत कर्मों के बारे में उंगली उठाई जाती है, वहां इनको चाहिए संविधान, ठीक है। जहां इनको अय्याशी करनी है, उनको वहां चाहिए शरिया, ठीक है। तो अब शरिया तो दे दिया जाएगा, शरिया आपको चाहिए, शरिया दे देंगे। लेकिन कल को अगर आपका बंदा को, इंसान को चोरी करता है, तो हाथ तो कटवाने के लिए राजी हो, ये हाथ भी नहीं कटवाएंगे अपने, समझे ना। तो मेरी भी ये चित भी मेरी, पट भी मेरी। जो जिस संविधान की आप बात कर रहे थे, उसके लिए भी बोलने लग गए कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। संविधान मतलब अगर अगर हम्म। सभी के लिए बराबर कानून है तो इससे लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। वो देखिए, वही वाली बात है कि हिंदू रहेगा भैया, अपने संविधान को फॉलो करेगा, लेकिन मुस्लिम के लिए हमें अलग से भैया एक कम्युनिटी चाहिए जो हमारे फैसलों को देखेगी। अभी तो इन्होंने पीछे, मैंने सुना था कि ये हलाला सर्टिफिकेट भी दे रहे थे, आपको पता है हाँ ना। हाँ हाँ हलाला हाँ। सर्टिफिकेट, ये हलाला सर्टिफिकेट नहीं है। इवन ये जो कैफे, सीपी के अंदर कैफे कॉफी वाला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा हम्म, उसका, जहां वो चाय वाले भाई साहब बैठते हैं, वहां पर भी इन्होंने हलाला सर्टिफिकेट वाले आइटम बेच रहे हैं वो लोग। मतलब ये इतना इंटरनली घुस गए थे। तो प्रतीक जी समझने की कोशिश कीजिए, सीक्रेटली इन्वेड की जा रही है, दिमाग में डाली जा रही है हमारे फिल्मों के द्वारा कि भाई इस्लाम ही सबसे बढ़िया है। अब फिल्मों में की बात करेंगे, देखना उसमें 786 को कितना बढ़िया बता देते हैं, और हिंदू हिंदू के बारे में कितना गलत गलत बातें बोलेंगे, बिल्कुल। श्री कृष्ण के बारे में गलत बातें बोलेंगे। तो ये प्लान की जा रही थी। अब 2014 के बाद देखिए लोगों में अवेयरनेस कितनी आई है। किसी को पता नहीं था पॉलिटिक्स के बारे में, किसी को नहीं पता अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, किसी को नहीं पता गुजरात में कौन चीफ मिनिस्टर। आज सबको पता है, जस्ट बिकॉज ये हिंदू अवेयर हो चुका है। राम जी का जब मंदिर बना है, आपने महसूस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मैंने महसूस किया, पूरे भारत की ऊर्जा बदल चुकी है अब, सकारात्मक बिल्कुल। रूप से। आप कहीं भी भ्रमण करेंगे, आपको एक अलग ही मानसिकता दिखाई देगी लोगों की। और हर आदमी, हर हिंदू के घर में मैंने झंडा देखा है, तो लोग बदल रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से ये हमारा देश जो है सनातनी फिर से बन जाएगा। जी। तो अभी ये जो बात है वो भी हो रहा है कि मुसलमानों को जो अपने घर है उनसे निकलना पड़ेगा, जिससे कि पूरे भारत में जो समान कानून है वो लागू ना हो जाए, और अपनी जो कुर्बानी है वो देनी पड़ेगी मुसलमानों को अपने हक के लिए। इस तरीके की जो बातें हैं इनके जो धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं, जो इनके स्कॉलर्स हैं। हाँ हाँ, तो वो तो कहेंगे ना। वो देखिए, उनका इससे पहले भी तो बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे भैया, हम्म, पुलिस तो हम हटा लेंगे, आर्मी नहीं हटा पाएंगे, और आर्मी तुम्हें वहीं हम्म, घुसाड़ देगी जहां से तुम निकले हो बाहर। मतलब इतनी, ये खुलेआम क्या है कि हम दंगा करा देंगे। एक पीस पार्टी का एक प्रवक्ता मैंने लाइव कैमरे पे देखा, वो ये कह रहा है कि अगर यूसीसी आ गया तो भूचाल आ जाएगा। पीस पार्टी, नाम क्या है, पीस पार्टी, और कैसी बातें कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं एजेंडा वही है कि हिंदू मुसलमान करा के इस देश के अंदर। अभी तो देखिए वो इसमें आएगा, सीए आएगा, सीए में क्या हो ये रहा है। अभी भी, ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, आप लागू करके देखें। अरे कुछ, अरे ये कुछ नहीं कर सीधी पाएंगे, तुम सीधी कुछ वो नहीं कर पाओगे। चुनौती, वो चुनौती है, वो हमारी आर्मी को, हमारी फौज को, हमारी पुलिस को, हमारी सरकार को, इन सभी को ये लोग सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। फिर आगे एक शब्द लगा देते हैं कि हम संवैधानिक तरीके से करेंगे। अरे मत करो मतलब भैया, मत खामोश करो। नहीं रहेगा। वही मैं कह रहा हूं, मत करो। मीरा मीरा रोड पे जुआ था, घर तोड़ दिए गए थे तुम्हारे, सब तोड़ टूट जाएंगे, तुम सड़कों पे रहोगे तंबुओं में। मत करो, ऐसा मत करो। तुम करके तो देखो एक बार। मीरा रोड का जवाब 24 घंटे में दे दिया गया था। अगर किसी के दिमाग में एक बहुत बड़ा कीड़ा घूम रहा है कि वो ऐसा कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अब सरकार वो नहीं है कि आतंकवादियों के, एक आतंकवादी मरता है तो वो रोती है, हाँ मेरा आतंकवादी मर गया, मेरा आतंकवादी मर गया। वो समय जमाना नहीं रहा है। पहले के समय पे बॉर्डर पे गोली मारने के लिए मैडम से पूछना पड़ता था कि गोली चलाएं या ना चलाएं। आज आज हमारा फौजी इतना स्वतंत्रता है कि वो अपनी मर्जी से वहां पे काम करता है, उसको किसी से ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां से गोली नहीं चल पाती, कहां से, पाकिस्तान से। वो छुप के बैठ गए। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी सरकार, कांग्रेस सरकार, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उन्हीं अरे हमारे फौजी भी सरकार के लेके गए। मेरे पिता तो आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे ससुर साहब जो वो आर्मी में थे, और मेरे जो नाना वो भी आर्मी में थे। आर्मी का बैकग्राउंड तो मुझे पता है। तो ये धीरे से ये बीमारी की तरफ बढ़ रहे थे कि पूरे भारत को हम वो कर देंगे। अरे तुम घर से बाहर निकल के तो देखो, आर्मी तैयार पहले से ही है। ये जो असली, ये जो बंदूकें मंगाई है ना मोदी जी ने, ये क्या दिखाने की ड्रिल मंगाई है? ये तुम्हारे से आतंकियों को शांत करने के लिए।
नहीं, बिल्कुल, 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 जो आप कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, अगर हम वैसे बात करें, तो अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, तो वहाँ पर तो यूसीसी ऑलरेडी लागू था कि भई हिंदू धर्म के अंदर अगर लड़की अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहे, वो ले सकती है। जी, अगर वो जी, लड़की जी, अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी लेना चाहे, शादी के बाद भी वो ले सकती है। ये चीज़ें तो जी, हमारे बिल्कुल। धर्म में तो ये चीज़ें तो पहले से ही हैं। अब अगर जी, सभी का जो कानून है, मतलब अगर जो सरकार है वो बात करती है कि हमें जो मुसलमान हैं, जी। जो मुसलमान हैं, उनकी भी जो बेटी हैं, उन्हें भी अधिकार देना है, जो कि संपत्ति है, जिससे कि वो भी बराबर के अधिकारी हो। तो जी। इससे इन चीज़ों को क्या नफ़रत है? मतलब अपनी जो लड़कियाँ हैं, जो मुसलमानों की लड़कियाँ हैं, इन्हें अपनी ही लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है सर, वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, मतलब जिहादी हुँ, पैदा करने वाली मशीन है। बुरा मत मानिएगा, मैं सच सच कह रहा हूं, ये फैक्ट है। पढ़ा लिखा मुसलमान जानता है इसलिए कम बच्चे पैदा करते हैं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे हुँ, मुसलमान हैं, उनके घर में 1 या 2 बच्चा होता है। इनको ये ट्रेन किया जा रहा है कि 15-20 बच्चे पैदा करो एक बीवी से, 4 बीवी हुँ, 40 बच्चे, और 40 बच्चे जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। हुँ, 3,000 रुपए की बेल्ट पहना के ये फट जाते थे पहले, 2014 से पहले, अब नहीं फट पा रहे हैं। हुँ, तो इनको पता है कि अगर ये कानून आ गया तो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, ये कानून आ गया तो जिनकी जो महिला है वो अच्छे, यार महिला ही इनकी किसी अच्छे तबके पे है ही नहीं। कहाँ मुस्लिम महिला है? ना तो वो आईएएस ऑफिसर बन पा रही है, ना वो किसी सरकारी संस्था में काम कर पा रही है, ना वो मतलब कोई नेता बन पा रही। कितनी नेता मुस्लिम नेता बताइए, लेडीज है कहीं? मुस्लिम महिला कहीं है ही नहीं। और देखिए मोदी जी के आने के बाद जो कल मैं उनको सबसे भाषण दिखा रहा था और तथ्य उन्होंने जो पेश किए, वाकई में जो सभी प्रकार की महिलाएं उनका उनका वो रोजगार की तरफ बढ़ रही हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। तो एक महिला शक्ति का प्रतीक होती है। हमारे सनातन धर्म के अंदर शिव जी ने अपनी शक्ति को अलग किया, और शक्ति का मतलब माता पार्वती, माता काली। तो हम हर हमारे हमारे यहाँ पूजा होती है भैया। आपको बताऊं कि बंगाल में जब माता की पूजा होती है, उससे पहले जो जो वैश्या होती है उसकी पूजा होती है, उसके चरण छू जाते हैं, उसको हुँ, पूजनीय माना गया है। हमारे यहाँ तो महिला की पूरी पूजा होती है। ये लोगों ने क्या बना रखा है, ये तो प्रोडक्शन मशीन है, बच्चे पैदा करते हैं उनसे बस। आप समझ रहे हैं ना? आप देखो कि बुरके में ढक के रखेंगे और 4 महिला के साथ घूमेंगे, उसके बाद उन्हीं से हुँ, बच्चे पैदा करेंगे, उनको ना पढ़ने देंगे, ना लिखने देंगे। भाई साहब, मैं सवेरे से शाम तक परेशान रहता हूँ। अभी कल कल परसों एक लड़की ने फोन किया, उसका नाम तबस्सुम था, कि मैंने शादी करी, अब वो 2 महीने के बाद ही किसी और लड़की से शादी करके मुझे छोड़ के यहाँ चला गया है, और मेरे अब्बू कुछ नहीं कर रहे। बताइए, उनके अब्बू भी कुछ नहीं कर रहे। समझ रहे? ये लाइव केसेस मेरे पास हुँ, आते हैं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, और पूरे भारत से आते हैं, एक सेकंड से नहीं आते, पूरे भारत से। तो मुस्लिम महिलाओं का बहुत बुरा हाल है, और उनको जीने का हक है, और अगर गवर्नमेंट ने किया, बहुत सही किया है, बहुत सही किया है। और उनको संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं होगा भैया, जरा बताना, क्यों नहीं होगा संपत्ति में अधिकार? हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार है। आई थिंक कुछ स्टेट्स में अभी अभी नहीं, अभी लागू नहीं किया, लेकिन हर जगह है। समझे आप? नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो सारे स्टेट्स में अगर शादी के बाद भी अगर लड़की लेना चाहे, तो वो ले सकती है। जी, 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 जी। तो ये तो हिंदू धर्म में तो पहले से ही है। अब जी, ये तो पहले से। ये लोग जो है अपना एक अलग से कानून चलाना चाहते हैं जी। कि मुसलमानों के लिए इस देश में एक अलग कानून होना चाहिए। नहीं, कैसे? वो चाहते हैं इसलिए ना, कि देखिए, हिंदू मुसलमान, ये तो गड़बड़ नेहरू जी और गांधी जी की है, जिन्होंने इन मुसलमानों को यहाँ पर रख लिया। जब बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम से हुआ तो आप क्यों नहीं गए? अच्छा, एक चीज और, कि हिंदू में रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, वो एक हुँ, प्रतीक है, महिला का प्रतीक है, जिन्होंने हुँ, लड़ाई करी। मुस्लिम धर्म के अंदर मुझे एक महिला का नाम बता दीजिए, एकदम महिला का नाम बता दीजिए जिसने कुछ किया हो, जो एक टॉप लेवल पे हो। अगर मैं नेगेटिव भी मानता हूँ, नेगेटिव भी मुझे कोई नहीं मिल रही, कहीं नहीं दिखाई दे रही। बाबा शाबा हुँ, चलो हैं, उनको एक नेगेटिव काम के लिए माना जाता है, तो इनकी नेगेटिव उसमें भी कोई मुझे महिला दिखती नहीं है। कई महिला आगे आने देते ही नहीं है, उन्हें पता है ये पढ़ लिख लेगी। अभी सीपी में मैं डिबेट जब करता हूँ, तो वहां पे एक भाई साहब आते हैं कांग्रेस की तरफ से, उनकी बीवी को जब ये बात पता चला कि मोदी जी कानून लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत सपोर्ट किया उस बात का। और जो हुँ, उसका पति था, उसका मुंह बंद कर हुँ, रहा है, तो क्या बोल रही है यहाँ पर? मतलब मुसलमानों की बीवियां भी इसको सपोर्ट करना चाहती है। समझे ना? अरे कौन किसको अच्छा लगेगा बताइए? ऑलरेडी एक बीवी तुम्हारी है, दूसरे का हक देख के तुम किसी और को दे रहे हो, उसके पास पहनने के कपड़े नहीं है, उसके पास खाने की चीजें नहीं है, और तुम खुद मियाँ जी खलीफा बन के घूम रहे हो। तो सर, ये बिल्कुल सही किया जा रहा है, और पूरा महिलाओं का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की हो। हुँ। अच्छा, ये जो है इसमें एक और है कि जो विवाह है हम्म। कि मतलब अब ऐसे नहीं चलेगा कि जो शादी है, शादी कर ली, शादी के बाद में बीवी को तलाक दे दिया,
फिर उसके बाद में दूसरी शादी कर ली। अब इसमें ऐसा है कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि ये जो लगाम है वो तो लगने वाली है। नहीं बिल्कुल चाहिए, ये हिंदू को भी लगनी चाहिए, मुस्लिम को भी लगनी चाहिए। हाँ। दोनों को क्यों लगनी चाहिए? जैसे लड़की कॉल करती है कि अब वो मेरे साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में था या 6 साल से था, अब शादी नहीं कर रहा मेरे हम्म। साथ। शादी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब उसका मन खत्म हो गया, उसके अब्बू नहीं मान रहे, उसकी अम्मा नहीं मान रही। समझे? ये बहाने लगा के हम्म। करते थे। ये जो लिव इन वाला उन्होंने किया, बहुत ही अच्छा किया कि जब तक तुम उसका सर्टिफिकेट नहीं लोगे, तुम साथ में नहीं रह सकते। इसमें कितनी अच्छी बात उन्होंने करी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। आ रही है, आ रही है। हाँ। तो ये जो इन्होंने किया बिल्कुल सही किया है। आप कुछ और कह रहे थे? हम्म। जी, मैं एक और चीज कह रहा था कि ये देखिए, ये जो शुरुआत है वो उत्तराखंड ने कर दी है। अभी हाँ। आसाम है वो लाइन में है। उत्तर प्रदेश है वो एकदम तैयार बैठा है ये जो हाँ। यूसीसी है उसे लागू करने के लिए। अब जो है महाराष्ट्र से भी जो आवाज है वो उठने लगी है। आपको पता होगा कि जो नवनीत राणा है, हाँ। जो कि निर्दलीय सांसद है, मतलब किसी भी दल से नहीं है, लेकिन वो सांसद है, संसद में बैठती हैं। और राजस्थान से जो किरोड़ी लाल मीना है वो भी जो इसका सपोर्ट है वो कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब, उत्तर प्रदेश से जो ब्रिजेश पाठक है वो भी कह रहे हैं। तो मतलब हर एक स्टेट से जो इसकी आवाज है वो उठने लग गई है। जी। नहीं तो जो चीज देखिए, अब ये थोड़ी है कि हर जगह गलत लोग बैठे हुए हैं, जिसको सही लग रहा है वो इसको हम्म। इसके बारे में बोलेगा। और देखिए संसद में बिल पास हो जाएगा, उनकी जो पार्लियामेंट जो उनका वो वहां पे बिल्कुल पास होने के बाद ये आना ही आना है और पूरे भारत में लागू होना चाहिए। हम तो चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा भी स्ट्रेस बढ़ता है। पूरे दिन लड़कियां रोती रहती हैं, गुरु जी ऐसा हो गया जी, मेरे साथ कॉलेज में था, फिर मुझसे, हिंदू लड़की की बात कर रहा हूँ आपको मैं, मुसलमान हम्म। लड़के रिलेशनशिप में आते हैं और चले जाते हैं। लव जिहाद के बारे में आपने पॉइंट आउट नहीं किया, शायद आपके पास इसमें लिखा नहीं। लव जिहाद को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर लव जिहाद हम्म। करता है कोई मुसलमान, तो यूसीसी में बिल्कुल। इसमें नहीं है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, वहां भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और पूरे भारत में हो रहा है। तो धीरे धीरे करके बदलाव आएगा और मेरी जो मुस्लिम महिला बहनें हैं उनको पूरा का पूरा हक मिलेगा और मिलना भी चाहिए। जी, तो इसका मतलब ये है कि जो लव जिहाद के जो चीजें आती हैं लव जिहाद से जुड़ी हुई, तो उनमें भी जो कटौती है वो होगी। मतलब एक तरीके से ये जो क्राइम है, जी। जो कि जो हिंदू लड़कियों को बेवकूफ बनाने का है, वो कहीं ना कहीं उस जी पर जो लगाम है वो लग जाएगी। बिल्कुल लगेगी। अरे वो लड़की ने मुझे कॉल किया कि वो पहले रुद्राक्ष पहनता था और टीका लगाता था, कहता कि मैं तो हिंदू हूँ। बाद में पता चला वो बजरंग दंग दंग वालों ने उसकी हेल्प करी इस लड़की की, तब जाके पता हम्म। चला। ये क्योंकि देखिए, लड़की को तो मीठी मीठी बातें कर लो कि कोई ऐसे ऐसे के फंसाते हैं, ये बिल्कुल मीठे बन जाते हैं, भगवान बन के आते हैं। मैं तो हर लड़की को ये कहता हूँ कि अगर तुमने किसी मुसलमान से दोस्ती करी है, भगवान बन के आएगा और बताएगा मैं सब धर्मों को मानता हूँ, और अंत में तुम्हारा यूज करेगा। अच्छा, इनकी टैक्टिस है, फिजिकल करने के लिए बोलते नहीं है ये उस प्रकार से साइकोलॉजिकल तरीके से गेम खेलते हैं। आजकल ये टेक्निक चल रही है। अगर कोई लड़की इस हम्म। वीडियो को देख रही है, समझ लेना, अगर वो आपको बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है और अपने घर पे लेके नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको सिर्फ यूज करने के लिए आया है। आज के समय में ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। और मेरे पास तो साक्ष्य है, मैं बिना साक्ष्य बात नहीं करता, पूरी लिस्ट है मेरे पास लड़की की और उनके नंबर है। एक लड़की तो हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी करी, पहले भगवान मान गया वो हम्म। कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ जी, तुमसे प्रेम करता हम्म। हूँ जी, शादी कर ली। आज उसको घर से बाहर निकलने देता नहीं है और लड़की छुप छुप के फोन करती है, गुरुजी ये मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा। मैं उसे बोलता हूँ भैया पुलिस में कॉल कॉल करो, तुम मुझे कॉल कर सकते हो, पुलिस में भी कॉल करो। तो बेचारी कर ही नहीं पा रही कि मुझे जान से मार देगा। बताइए क्या करेंगे अब ऐसे ऐसे केसेस के बारे में? तो बिल्कुल सही किया रहा है और सरकार को उस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लिव इन वाले रिलेशनशिप पे भी और ये जो लव जिहाद हो रहा है इस पे भी। नहीं, लिव रिलेशन तो जो है उसकी तो कानूनी जो घोषणा है वो करनी पड़ेगी। तो जी। लिव इन रिलेशन का तो इसमें डाल दिया है कि अगर जी। शादी से पहले भी अगर लड़का लड़की अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए तो हाँ। डाल ही दिया है। जी। उसके लिए तो डाल ही दिया है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। जी। 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 तो ये बिल्कुल सही हुआ ना सर। अगर अगर हाँ। देखिए, बहुत लड़की ऐसी हैं कि जिनके साथ फिजिकल कर लेते हैं लड़के और छोड़ देते हैं, चाहे वो हिंदुओं की बात भी कर रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, हम्म। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। हिंदू लड़के भी ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं, लेकिन मुसलमान थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे दिए जाते हैं इस काम करने के लिए। समझिए ना? बिल्कुल। और ये इन सबकी लगाम टाइट कर देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि हाँ ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? सबके साथ ऐसा होना चाहिए।
जी। और इसमें जो है एक और चीज़ है जो कि मैं आपका जो इशारा है मैं उस तरफ भी लेके जाना चाहूँगा कि तब हम्म। इनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो जैसे लड़के-लड़कियाँ हैं जो कि शादी से पहले बाहर रह रहे हैं, तो माँ-बाप को भी पता लग ही जाएगा जब उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। तो ये भी एक जी। इसका प्लस पॉइंट है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, एक तो कार्ड बन जाना चाहिए स्मार्ट कार्ड की, भाई तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड पहले रही है, वो पूरा नोट होना चाहिए। ये तो फनी वाली बात है, लेकिन ये होना चाहिए। हाँ, इससे रिश्तों में गहराई बढ़ जाएगी। लड़की को पता है कि हाँ, इससे पहले इसके साथ में थी, ठीक है। सट हुँ, मतलब कोई गलती करेगा नहीं फिर। आप समझिए ना, लड़कियों से गलत होगा नहीं। लड़कियां बहुत प्रताड़ित है। मेरे पास पूरे दिन में अगर 100 कॉल आती है तो 70% लड़कियां होती हैं, 20% लड़के होते हैं खाली। समझे ना? लड़कियां मैक्सिमम है। तो ये कानून बिल्कुल आना चाहिए, और बहुत जरूरी है कानून लाना। हुँ। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपको कि इससे जो इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट हमारे समाज पर, हमारे देश पर क्या हम्म। पड़ने वाला है? क्या-क्या जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो होंगे इस कानून के? ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा देखिए, पूरा जो इनका इन्होंने बनाया है कि भाई हलाला खत्म होगा, तीन तलाक खत्म होगा, एक मुस्लिम लड़की को उसका हक दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हर किसी को जीने का हक है, चाहे वो किसी भी बिल्कुल। धर्म से आता हो। तो हमारी अगर हुँ, मुस्लिम महिला किसी अच्छे पद पे पहुंच के काम करेगी, तो अपने अपने कम्युनिटी को एक नाम तो रोशन करेगी। वो हिंदू का नाम रोशन थोड़ी कर रही है। मुस्लिम हुँ, लड़कियां भी हैं जो बहुत होनहार हैं, समझे? उनको आगे पढ़ने दिया जाता नहीं है। 8वीं 9वीं 10वीं करवा देते हैं, फिर शादी करवा देंगे। उसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। देखिए, शक्ति है, शक्ति का यूज शक्ति की तरह ही होना चाहिए। शक्ति जब बढ़ती है, अपना प्रचंड रूप लेके आती है, तो वो बहुत सारी चीजें लेके आती है। बिल्कुल, अभी अब अभी अभी तो जो उम्र है वो 18 साल कर दी गई है, हाँ, तो बिल्कुल सही की क्योंकि है शादी की। हाँ, अरे, आपने देखा नहीं, इमरान खान की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें एक बच्ची जो है, उनको एक हुँ, बच्चे उनका हाथ पकड़े चल रही है, और दूसरे फोटो में ये दिखाया जा रहा है कि वही बच्ची उसके साथ शादी कर रही है। समझे ना? हुँ, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कि वो बच्ची को ये समझते हैं कि वो ये नहीं देखते कि भाई कम से एज तो देखो। अरे, तुम अपने पैगंबर को हुँ, फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वो उन्होंने किसी वजह से उनसे शादी कर ली होगी, तुम भी ये काम करोगे क्या? इनके पैगंबर ने भी 6 जब वो 6 साल की थी आयशा तब शादी कर ली। मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहूँगा नहीं। तो कोई और वजह रही होगी जिस वजह से शादी कर ली। तुम उसको फ़ॉलो कर रहे हो कि अरे 4 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, शादी कर लूँ। ये गलत बात है, और 18 साल बिल्कुल सही कर दिया गया। ये हो रहा है भारत में। 10 साल की लड़की के साथ, 12 साल की लड़की के साथ शादियाँ हो रही हैं। तो अभी तो बैन किया गया है। गवर्नमेंट संज्ञान क्यों ले रही है? इससे संज्ञान ले रही है। जी, और वो 15-15 साल में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनका शरीर खत्म हो जाता है, एनर्जी बचती हुँ, नहीं है। मैं तो अभी सरकारी हॉस्पिटल होके आया हूँ, मैं अपनी वाइफ को लेके गया था, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियाँ 16-16 साल की मुस्लिम लड़कियाँ शादीशुदा वहाँ पहुँची हुई हैं अपने प्रेगनेंसी के लिए, बताइए। ये कोई तरीका है? उनको पढ़ाओ-लिखाओ, उनको जीवन में आगे बढ़ाओ, तुम्हारा भी नाम रोशन होगा, देश का नाम भी रोशन होगा। लेकिन नहीं, इनको तो गजबाई हिंद करना है, इनको तो भैया हुकूमत तलवार के बल पे लेके आनी है। और इनके मूर्ख नेता, पता नहीं ओवैसी ने पढ़ाई कहाँ से करी है? मदरसे से हुँ, करी होगी वैसे, कि पढ़ने-लिखने के बावजूद इसकी बुद्धि कैसी है? अरे, उनको इंजीनियर बनाओ भैया, तुम क्या बनाना चाह रहे हो उनको, आतंकी? इंजीनियर बनाओगे, तुम्हारा नाम रोशन होगा कि हाँ, फलाना-ढिमकाना हुआ करते थे ओवैसी, उन्होंने देखो कितने लोगों को इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। अरे 90% इंजीनियर साइंटिस्टों का ये लोग नाम नहीं लेते ना, बताइए कौन नाम लेता है? कोई भी जो अच्छे-अच्छे जो मुसलमान रहे हैं, उनका कौन नाम हाँ, लेता है? कोई नाम नहीं लेता। आपकी आवाज़ भी थोड़ा कम आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका तो वो है ना कि इंजीनियर साइंटिस्टों का कौन नाम लेता है? इनके हाँ, यहाँ पे तो इन इनके लिए तो काफ़िर है ना। हाँ, आप ये देखिए ना कि ये ओवैसी जो है, जिस माइक से बोल रहे हैं, वो जर्मन का बना हुआ है, जर्मन कंपनी ने बनाया हुआ है। जो कपड़े पहन रहे हैं, हुँ, वो एक काफ़िर ने बनाया हुआ है। काफ़िर की चीज़ें पहन के काफ़िर को खत्म करना चाहते हैं, देखिए, कितने मज़े मज़े वाली बात है, कि ये काफ़िर के लैंड पे ही, बल्कि कुरान के अंदर लिखा हुआ है। देखो, कुरान मेरे पास है, ये देखिए। हाँ, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, ये देखिए। ये मेरे पास कुरान है, कुरान में लिखा हुआ हुँ, है कि एक काफिर से के हाथ से बनी हुई चीजें आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ना उनका खाना स्वीकार कर सकते हैं, ना उनकी जमीन स्वीकार कर सकते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ सकते आप। ये इनकी पवित्र कुरान में लिखी हुई, मेरे पास कुरान भी है, मेरे पास गीता भी है, रामायण भी, हुँ, सब कुछ है मेरे पास यहाँ पर। मैं इसका अध्ययन भी हुँ, करता हूँ। तो किताब में लिखा हुआ है इनकी। फिर भी ये देखो कितने दोगले हैं, टैटू बना लेंगे, टैटू तो हराम है, गाना हराम है, ठीक है, फ़िल्म में काम करना हराम है। जिस माइक पे ये बोलते हैं, वो माइक यूज़ करना हराम है। मतलब जो AK-47 जिसने बनाई थी, उसी की बनाई हुई बंदूक से उसी को मार रहे हैं। समझे ना? हुँ, दोगलेपन की भी ये अरे, उनको अब्दुल कलाम बनाइए, किसने मना करा है? उनका नाम पूरी दुनिया के अंदर है, उनके नाम सड़कें हैं, देखो सब कुछ है। लेकिन नहीं जी, इनको तो जिहादी बनाना है।
बिल्कुल। जी। लेकिन अब्दुल कलाम का जो नाम लेते ही है, ना कभी भी आपने इनकी जो जुबान है उससे अब्दुल कलाम का नाम नहीं सुना होगा। ना कभी नहीं सुना। इरफान खान को उन्होंने बैन कर दिया, इरफान खान तो काफ़िर है। अरे! वो हाँ। सही बात कर रहे हैं, काफ़िर हो गया? बताइए। आरिफ मोहम्मद खान जो वहाँ के वो गवर्नर है, वो काफ़िर है। अच्छा! और वो तारिक फ़तेह वो काफ़िर है। उन्होंने हुँ, कौन-सी ऐसी बात करी ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी ये होती है कि भई सामने वाले इंसान को जीने का हक होता है। आपकी किताब में हुँ। साफ-साफ लिखा हुआ है कि मुसलमान के अलावा कोई दूसरे को हक नहीं जीने का, इसमें लिखा हुआ है। उसे मार दो, खत्म कर दो। मैं किताब सामने हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं डेली किताब पढ़ता हूँ ये। समझे ना? तो अगर इस तरीके की जो सोच है, फिर उसके लिए इस तरीके के जो कानून हैं, वो लाना बहुत आवश्यक है और कहीं न कहीं ये एक स्टेप है और लगातार मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे राम मंदिर हो और मतलब एक के बाद में एक जो है, इन लोगों को अब समझ आने लग गया है कि हिंदू है वो समझ गया है कि उसे किस जी। तरीके से चलना है और अपने जो कानून है उसी के तरीके से हम लोग हैं वो चलते हैं। तो कहीं न कहीं अब इन लोगों को समझ आना लग गया है और ये जो मेल्टडाउन है, जो इनके धर्म गुरु हैं, जिन्हें ये मतलब काफ़ी जो स्कॉलर्स हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम नेता हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों को जो है ये चीज़ें हैं, वो समझ आएँगी, आज समझ में नहीं आएगी, बाद में समझ में आएँगी। लेकिन मेरा यही मानना है कि जिस तरीके से आज दुनिया चल रही है, जी। जिस तरीके से आज दुनिया चल रही है, उसी तरीके से जो है हमें अपने आप को, अपनी जो पद्धतियाँ हैं, उन्हें बदलते रहना पड़ता है। जी, जी, जी। तो तो आज भी जो है मदरसे में ये पढ़ाना कि टीवी नहीं देखनी चाहिए, तो आज तो ज़माना मोबाइल का है। जी। तो टीवी से तो अपने बच्चों को क्या वंचित रख रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ मोबाइल दीजिए यार, वो कुछ सीखेगा, पढ़ेगा, समझेगा। तो अरे कहीं तो न मोबाइल में कहीं रीलें बना रहे हैं ना ये, हिंदुओं के खिलाफ रीलें बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हाँ, आप देखो टॉप लेवल के जो मुस्लिम जो रील में जो फेमस है, रील बनाने में फेमस है, वो लोग क्या गलत काम ही तो सिखा रहे हैं। वो लड़की भगाना हुँ, सिखा रहे हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी करना सिखा रहे हैं, वो कंटेंट इतना गंदा हो गया है ना, अभी मैंने पीछे सुना था कि सोशल नेटवर्क सोशल मीडिया पे भी जो कंटेंट पे सेंसर लगना चाहिए, इसकी बात शुरू हो रही हुँ। है। अच्छा ये चीज़ अगर चाइना ने जो इनकी नकेल कसी हुई है ये चाइना के बारे में एक बात नहीं बोलेंगे, चीन के बारे में एक बात नहीं बोलेंगे ये कि भई चीन ऐसा क्यों कर रहा है? वहाँ पर दाढ़ी रखने पे बैन है, वहाँ बच्चे पैदा करने पे बैन है, वहाँ पे मस्जिद पे बैन है। आई थिंक कुछ मस्जिदों मस्जिद तोड़ के तोड़ वहाँ पे म अगर मस्जिद तोड़ देते हैं और उनका जो टॉयलेट है वो बना देते हैं, तब भी इन पर मतलब वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। वहाँ नहीं बोलते ना, क्योंकि चीन को हुँ, पता है कि वो तोप लगा के उड़ा देगा। अब मोदी जी थोड़े सॉफ्ट नेचर के हैं, ठीक है ना? बस हम योगी जी का वेट कर रहे हैं, एक बार योगी जी आ जाएँ, तो सही तरीके से स्पेस हुँ, टाइट कर देंगे, समझे ना? क्योंकि देखिए जी, देखिए इन्होंने यूपी को मोदी योगी जी ने कितना डेवलप कर दिया। आई थिंक तीसरे नंबर पे आया है अभी। वो हुँ, डेवलपमेंट में तीसरे नंबर पे है हमारा जो यूपी है वो तीसरे नंबर पे आ चुका है। एक समय कितना आतंक था यहाँ पर, कितनी गुंडागर्दी होती थी, महिलाओं से बलात्कार होते थे, उत्तर किडनैपिंग प्रदेश होती के थी। अंदर का जो आतंक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मतलब रात के टाइम में कोई भी जो व्यक्ति है, वो बाहर नहीं निकल सकता था। इस जी, तरीके का जी, जो जी, जी। आतंक था, वो था जी, जी, और जी, जी। आज आज आप रात में 2 बजे निकल जाइए, 3 बजे निकल जाइए, कोई भी हाथ लगाने वाला नहीं है। इसी वजह से गुड़गाँव का डेवलपमेंट पहले हो गया और यूपी का नहीं हो पाया क्योंकि यूपी में उसमें वारदात होती थी, इसलिए नहीं बढ़ पाया। हुँ, यूपी में ये नोएडा में कितनी कितनी ज़मीनें हैं, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर अखिलेश की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, उन्होंने कुछ किया नहीं इसके ऊपर। लेकिन गुड़गाँव में डेवलपमेंट हो गया बिकॉज़ वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, जिसकी सरकार पहले भी थी। यहाँ नहीं कर पाए ये लोग, लेकिन अब देखिए योगी जी कितना बढ़िया कर रहे हैं। एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, ठीक है? हुँ, हुँ। अयोध्या का निर्माण हो रहा है और कितना सड़कें इतनी बढ़िया बना दी है योगी जी ने, पूछिए मत। क्राइम का तो मतलब ही नहीं है। मैं कैब में जाता हूँ, कैब वाले कहते हैं कि भाई साहब पहले हमें रोक के लूट लेते थे, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो सवाल पैदा बिल नहीं होता। महिलाओं को हम रात को लेके जाते हैं, कोई मजाल नहीं कोई कुछ गड़बड़ कर दे। तो बिल्कुल, ये रूल्स में जो चलना बहुत इंपॉर्टेंट है और नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान एक ऐसा पशु है, जिसको अगर रूल्स में नहीं रखेंगे तो वो उत्पात ही मचाएगा। बिल्कुल। अब मैं जो है मैं ये जो कानून व्यवस्था है वो तो ख़ैर सुधरी है, लेकिन मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से और उनकी जो सरकार है उनसे एक जो गुज़ारिश है वो मेरी ये रहेगी कि ये जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है जिसकी शुरुआत उत्तराखंड ने की है, हालाँकि हुँ, काफ़ी जो बातें हैं वो होती थी। अभी मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं ये जो बदलाव है वो स्टेट वार ना चल के हमें जो है ये यूसीसी है वो पूरे के पूरे देश में
एक साथ जो है लागू करना चाहिए और उम्मीद है कि थर्ड टर्म में हमें यूसीसी लागू होते हम देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का जी जो थर्ड टर्म होगा उसमें। जी आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, काफी लंबी जो बातचीत है जी, धन्यवाद। वो आपने की और इतनी जो वैरायटी और अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें हैं वो जी आपने रखी, काफी जी अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारे जो धन्यवाद। दर्शक हैं उनकी जी भी जो उनकी भी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। जी आचार्य कार्तिकेय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, आपका धन्यवाद।